और अब आपको यूएई के ईरान पर किए गए हमलों की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। अरब में विध्वंस का आगाज इसे कहा जा रहा है। पिछले 12 घंटे में क्या हुआ बताते हैं आपको। रात 12:30 बजे हॉर्मुज से सटे ईरानी शहरों में धमाके शुरू होते हैं। रात 1 बजे तेहरान में ड्रोन पहुंच गए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इसके बाद यहां पर एयर डिफेंस को एक्टिव किया गया। रात 1:05 पर ईरान के कशम आइलैंड पर बड़े धमाके होते हैं। रात 1:07 पर साउथ ईरान के शिरिक शहर में एक साथ 6 धमाके हुए। रात 1:20 पर ईरान के बंदर अब्बास शहर में पोर्ट सिटी में धमाके होते हैं। रात 1:30 बजे ईरान ने करीब 8 मिसाइलें दागी, जवाबी हमला किया। रात 1:32 पर ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइल दाग दी। रात 2 बजे हॉर्मुज में ईरानी टैंकर पर अमेरिकी टारगेट हुआ। रात 3 बजे तेहरान में फिर धमाके हुए। तो ये पूरी टाइमलाइन हमने आपके सामने रखी। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं। मेस्टन साहब, ये जंग अब कहां जाती हुई नजर आ रही है? क्योंकि सीधे सीधे जिस तरह से यूएई पर हमले किए थे ईरान ने, उसके बाद यह अंदेशा तो लगातार बना हुआ था कि अब यूएई मुमकिन है कि इसका जवाब दे, डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व हो जाए। अब होता वैसा ही नजर आ रहा है। अमेरिका इसे भले ही प्यार की थपकी कहे, लेकिन यह बात आगे कहां तक पहुंच सकती है? देखिए, जो अभी हालात हैं समीर, ये बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। 2 दिन पहले जो फुजैरा पोर्ट पे हमला हुआ था, वो ईरान ने क्लियरली बोला था कि हमला हमने नहीं किया है। और आज जो तेहरान पे हमला हुआ है, उसमें इजराइल ने बोला ये हमने नहीं किया, ये अमेरिका ने या यूएई ने किया होगा। कहने का मतलब है ये सब कंफ्यूजन स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो इस प्रकार है कि कल अमेरिका के 3 नेवल डिस्ट्रॉयर्स पे उन पे फायर किया गया है। क्या उसका असर हुआ है वो इतना अभी डिटेल नहीं आया है। और उसके जवाब में अमेरिका ने भी ये केशम आइलैंड और बंदर अब्बास और ये सिरिक में यहाँ पर फायर किया है। और उनके कुछ मिसाइल डिपोज पे और ड्रोन डिपोज पे भी फायर किया गया है। और वो जो अभी डिनाइल स्टेटमेंट है कि किसने किया है। और अब यूएई ने भी पहली बार शायद हुआ है कि किसी जीसीसी कंट्री ने वापस जवाबी कार्रवाई की है। ये पहली बार हुआ है। अब ये क्यों हुआ है? सबसे पहले ये देखिए, 7 अप्रैल से सीज फायर चल रही थी और काफ़ी बातचीत चल रही है। तो ये तकरीबन जो 30 दिन का समय मिला है, ईरान को, यूनाइटेड स्टेट्स को, इजराइल को, जीसीसी कंट्री सबको बहुत मौका मिल गया, समय मिल गया इसको प्रिपेरेटरी स्टेज के लिए। और मेरे को लगता है खासकर सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने काफ़ी इंटरसेप्टर्स लिए हैं ये यूक्रेन से। तो कहने का मतलब है, और शायद ऐसे ड्रोन्स भी लिए जो बहुत जाके उनकी रीच अच्छी है ये ईरान के ऊपर। और वही कल शायद यूएई ने भी अब बता दिया कि अभी तक हमारे पे हमला हो रहा था, हम डिफेंसिव मोड पे थे, अब हम आक्रामक मोड में हो गए। तो ये सिचुएशन देखते हुए ये लड़ाई तो अभी सब क्या फ्री फॉर ऑल चल रही है, सब एक दूसरे को मारेंगे। और अभी फोकस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ज्यादा है। राइट सर, मैंने पहले भी बोला था स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ही अब लड़ाई होगी, क्योंकि इसको 2 तरीके से हटाने का वो है। एक तो ये जो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया है, काउंटर ब्लॉकेड, उससे अभी तक इतना फर्क नहीं हुआ है। दूसरा फिर मिलिट्री सॉल्यूशन ही है। और ये मिलिट्री सॉल्यूशन शायद ही एक उपाय दिख रहा है। ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड और सैन्य तैयारियों के प्रेशर के बावजूद भी क्या कोई असर नहीं हुआ? क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप एक और बड़ी धमकी दे रहे हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एटमी धमकी को लेकर खबर है। कहा समझौता नहीं हुआ तो ईरान में विस्फोट, ईरान को करारा जवाब मिलेगा, ईरान को समझौते पर साइन करने चाहिए।